हर काम का मोटिवेशन पैसा होता है, राइट? एंड में तो सबको चाहिए होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है मेरे 2-3 बंगलो बन जाएंगे इससे, फिल्म के हिट होने के बाद? 5-6 भी बन सकते हैं सर मेरे हिसाब से तो। 5-6? बिल्कुल, क्या बात है। बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको? क्योंकि हमारी कहानी इतनी कॉन्फिडेंट है, हमारे किरदार इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ऑडियंस भी जब देखेगी ना तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस फील होगा कि ये एक साला किलर है कौन। सॉरी साला बोला मैंने, बट मैं ज़्यादा भावनाओं में बह रहे हो। हाँ तो सर 5-6 बंगले तो आप मान के चलो आपके पास। तो मतलब 2-3 मैं गिफ्ट कर सकता हूँ किसी को। हाँ। तो एक अजय के नाम पर होने वाला है। अजय क्या लगता है? बिल्कुल लगता है मुझे बहुत सही है, बहुत सही बनी है। हाँ, ये मेरी को डायरेक्टर है प्रेक्षा, हम दोनों को एक एक बंगले चाहिए। बहुत सही है, बहुत आपको सही क्यों है। लग रहा है ऐसा कि ऐसा हो जाएगा? वही जैसे आपने कहा कि इसकी कहानी है, इसकी यूएसपी है। मेरे ख्याल से कहानी ऐसी कभी पहले बनी भी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में या कोई भी कंट्री में बनी नहीं है इस टाइप की कहानी, इस टाइप का सस्पेंस। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होगा। कल यशपाल जी हमारे साथ थे, तो उन्होंने बोला कि ये कहानी ऐसी कहानी है कि इसका हॉलीवुड भी रीमेक करेगा और साउथ भी। आपको क्या लगता है? ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। आपको कितना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस तो है मुझे। आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा? ठीक है, आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज कहानी इतनी यूनिक है, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे लिए तो जैसे मैंने कहा कि मुझे खुद ये सस्पेंस, जैसे मैं काम कर रही थी सेट पे, धीरे धीरे द वे सीन्स वर कमिंग माय वे, मुझे तब समझ में आ रहा था अच्छा ये ऐसे हो रहा है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है। सो इट फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ सस्पेंस विच वॉज गेटिंग रिवील्ड। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जनता को भी यही लगेगा कि अब क्या होगा, और उसी में हमारे बंगले बनने शुरू हो जाएंगे? आई विश। वेरी नाइस। तो मनु, आपकी ये डेब्यू फिल्म है, राइट? तो आपने जब ऑडिशन दिया था और आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था, और आपने जब परफॉर्मेंस की तो वो आपने एक और अच्छे लेवल पे लेके गए। इतने सारे जितने भी लेजेंड्स एक्टर हैं उनके सामने कहीं भी आप कम नहीं पड़े। आपने पूरा अपना 100% नहीं 200% दिया। कैसा देखते हैं अपना फ्यूचर? बहुत ज़्यादा डार्क फिल्मों से ब्राइट। वेरी गुड। कितना सफ़ेदी में कितनी सफ़ेदी होगी? सफ़ेदी का सर सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि सफ़ेदी ना की कोई सीमा नहीं है और कालेपन की भी कोई सीमा नहीं है। दोनों अंधकार से भरे पड़े हैं। जितनी सफ़ेदी होगी आप उतने ही चीज़ों में घुम जाओगे, और जितना ही कालापन और डार्कनेस होगा आप उसमें ही पिघल जाओगे, गायब हो जाओगे। तो आप चाहते हैं कि सफ़ेदी बढ़ती जाए? बिल्कुल। इनके कपड़े जितनी सफ़ेदी होगी जी, इनके कपड़े जितनी सफ़ेदी और हमारे किरदारों जितना कालापन। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्या बात है। तो अपेक्षा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म में बहुत ही अच्छा था। राइट फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग आई वाज देयर, और सबसे ज़्यादा काम हमने शायद डायलॉग्स में ही किया होगा स्टार्टिंग से ही। और मेरा मतलब बेसिकली ये काम था कि जो एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग है उसको क्रिएटिवली और कैसे एनहांस करना है प्रोडक्शन डिज़ाइन वाइज। देखिए, अभी सारे कलाकार ये बोल रहे हैं कि किसी को पता नहीं है खूनी कौन है। आपको पता है क्योंकि आप तो पहले से थे? मुझे भी नहीं पता है, वो आगे पता चलेगा। हर एक थोड़ी देर में पता नहीं है या बताना नहीं चाहते? वो तो फिल्म देख के पता चल जाएगा। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट, हमारी पूरी टीम बहुत स्मार्ट है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी ने भी स्पॉइलर नहीं दिया है, तो आपको ये स्पॉइलर देखने के लिए 30 मई को ZEE5 पे ये फिल्म इंटेरोगेशन देखनी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? और बस सर यही कि जितने दर्शक इस फिल्म को देखेंगे उतनी सबकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि इस फिल्म में इतने लोगों का प्यार, इतनी लोगों की मेहनत बसी हुई है कि हम एक एक इंडिविजुअल इस फिल्म का क्रेडिट ले ही नहीं सकते। सब ने अपना खून पसीना और मेहनत, हर एक डिपार्टमेंट के इंसान ने पूरा देकर इस फिल्म को, इस कहानी को अलाइव बनाया है। तो मैं बिल्कुल सब दर्शकों से यही बोलूँगा कि सर के 1-2 बंगले फिट करवा दीजिए, 5 बंगले फिट करवा दीजिए, और हमारी भी सबकी 5-5 फिल्में फिट करवा दीजिए पिक्चर देखने के बाद।
तो अजय, इन सब के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था इस फिल्म में जो हमको दिखा भी नहीं और लेकिन है, वो है लद्दाख। उसके बारे में क्या कहेंगे? जो कहानी जब आई थी हमारे पास तो ऐसे ही था कि उसका जो होल सेटअप था वो लद्दाख में ही था, तो लद्दाख के अलावा ये और कहीं रीज़न लद्दाख में सेटअप होने का कोई कारण था विशेष? उसका लैंडस्केप में एक मिस्ट्री, एक रौनस, एक डार्कनेस उसके अंदर है। तो जो गौर से सुनिए, ये डायरेक्टर साहब ने जो बात बोली है कि उसके लैंडस्केप में भी एक मिस्ट्री थी, तो कितना गहरा सोचते हैं। तो अजय के लिए इसी बात पे सब लोग तालियां बजा सकते हैं। तो आपने उस लोकेशन को भी किरदार जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़ा किरदार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार। लोकेशन। तो एक कहानी के लिए लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों? देखो, स्पेशली कहानी जब सस्पेंस थ्रिलर और इस टाइप की एक ड्रामेटिक होगी तो लोकेशन का इंपॉर्टेंस वो बेसिकली वो कहानी को हेल्प करता है, वो कहानी को एनहांस करता है। यही कहानी कहीं और बना देंगे तो उतना इम्पैक्ट शायद नहीं आता। वेरी गुड। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? आप काफ़ी देर से शांत हैं। मैं सुन रही हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस चल रहे हैं हमारे फिल्म को लेके, बट राइटली सेड दैट लोकेशंस ऐड सो मच टू द फिल्म। और मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से लद्दाख हमारी मूवी में शूट किया गया है, जिस तरह से फ्रेम्स शूट किए गए हैं, आई हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ लद्दाख इन एनी अदर फिल्म टिल डेट. So the film is beautifully shot. The credit also goes to our DOP and of course your vision. So I'm sure people will also have a visual treat while watching this film. वेरी नाइस। अच्छा, अभी अपना कोई एक सबसे फनी इंसिडेंट कुछ आपका सेट पे हुआ हो जो आपको याद हो और आप शेयर करना चाहते हो? राजपाल जी के साथ, यशपाल जी के साथ, मनु के साथ, किसी के साथ? फनी तो अरे बाप रे, कुछ होता है ना, कुछ इंसिडेंट होते याद रह जाते हैं। इनसाइड जोक्स तो काफ़ी चलते थे जब हम लोग मुंबई में शूट कर रहे थे, बट मैं एक एक्चुअली इंसिडेंट ऐसा कहना चाहूँगी कि जब लद्दाख में व्हेन वी लैंडेड, लेह में हम लोग जब लैंड हुए उसके बाद 2 days वी वर स्टेइंग देयर एंड देन वी ट्रैवल टू नुब्रा. Everybody fell sick because of the climate and oxygen and everyone, the crew में almost सारे लोग बीमार पड़ चुके थे, including जनता आप देख रहे हैं कितनी मेहनत करते हैं हमारे एक्ट्रेस, आते ही बीमार पड़ रहे हैं फिर भी काम कर रहे हैं। इंक्लूडिंग मी. मुझे तो आई थिंक पहले 4 दिन बुखार ही था, तो पहले तो 4 दिन बुखार ही था एंड अ लॉट ऑफ क्रू मेंबर्स वर सिक, बट जो डेडिकेशन था सबका इस प्रोजेक्ट को लेके, वी वर शूटिंग इन एक्सट्रीम, लाइक हम सभी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में शूट कर रहे थे, जैसे लाइक यू ऑल्सो नो कि सुबह इट यूज टू बी अराउंड 38-40 डिग्रीज इन द स्कॉर्चिंग हीट एंड इवनिंग्स इट वुड हैव आई थिंक 2-3 माइनस तक टेम्परेचर गिरता था. तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे जब हम लोग सब शूट कर रहे थे, एवरीबॉडी वाज गेटिंग सिक, बट येट दैट डेडिकेशन ऑफ द एंटायर क्रू वाज माइंड ब्लोइंग एंड तो वो एक, मैं फ़नी नहीं बोलूँगी बट एक काफ़ी चैलेंजिंग था लद्दाख में. फनी इंसिडेंट कौन बताएगा? बट मैं बताता हूँ. तो हमारे मनु सिंह, अगेन हमने पूरा जिम्मेदारी इन्हीं पे डाली हुई है फिल्म की, तो फिर इन्होंने जिम्मेदारी ली है। नहीं बिकॉज यू weren't ऑन सेट ना दैट डे. अच्छा, ओके. हमारा सीन नहीं था उस दिन. तो अपन जैसे हाउ ऋतुजा सेट के वहाँ की इतनी हार्श कंडीशंस में भी शूटिंग और कोई बीमार पड़ रहा है, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो सर ने एक, तो मैं अपनी कंसंट्रेशन का श्रेय अजय सर को देना चाहूँगा, क्योंकि पूरे फिल्म के समय मेरी आंखें बहुत फड़क रही थी ऐसे ऐसे करके. तो एक सीन था जब हम एक आई थिंक वो रिवर वाटरफॉल के वहाँ शूट कर रहे थे और मेरा सीन था गिरीश सर के साथ, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, धूल नहीं होती वहाँ पे लद्दाख में. इट्स नॉट लाइक, इट्स लाइक ग्रेवल, वेरी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स आपकी आंखों में चुभते हैं, और मैं कंटिन्यूसली कैमरा में देख के ना बस यूं करके ना आंखें टिमटिमा रहा था. तो सर ने बोला कि सुनो उनको सुनो कि आप तुम्हारे गिरीश का कैरेक्टर क्या बोल रहे, सुनो उन्हें सुनो. मैंने बोला सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सुनने की, पर मैं सुन नहीं पा रहा क्योंकि सर मेरी आंखों में जलन हो रही है. तो आई ड्रॉप्स डाल के उन्होंने बोला कि कोई नहीं, कॉन्सेंट्रेट करो, 10-10 सेकंड भी होता है तो सुनने की कोशिश करो. तो जिस हिसाब से वो अब उनका कैरेक्टर बातें किए जा रहा है और मैं बस उनको ऐसे करके सुन रहा हूँ, और मैंने बोला सर ये सीन बहुत गंदा हुआ है मेरे हिसाब से, और क्योंकि मेरी आंखें कुछ कैप्चर कर ही नहीं पाई, तो सर ने जब मेरे को मॉनिटर दिखाया तो कह रहा बहुत खतरनाक सीन निकाला है तुमने. इतना खतरनाक, भयानक, इंटेंस सीन निकाला है कि तुमने, क्योंकि तुम इतनी गहराई से आंखें बीच के उनको सुन रहे हो कि वेदर का पता ही नहीं चल रहा.
तो इस चीज़ को मैं बोलूँगा ये एक छोटा सा फनी इंसिडेंट रहा और ये ऑनेस्ट था, ये एक्चुअल में हुआ और सर ने बोला कि कोई नहीं, वो हम पोस्ट में निकाल लेंगे। अब फिर वो एक अंग्रेजी की कहावत है ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बिल्कुल एग्जैक्टली, सो ऑन पॉइंट। सैंडस्टॉर्म भी आए, बारिश भी आया, बहुत सैंडस्टॉर्म तो बहुत लंबा बड़ी दिक्कतें हुई। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का सैंडस्टॉर्म आ गया। आखिरी सवाल है, नहीं करता। सभी के चेहरे पे इतनी हंसी खुशी नजर आ रही है, लेकिन इस हंसते चेहरे के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रेशर है कि कल मूवी रिलीज हो रही है, तो जब भी याद आता है कि कल मूवी रिलीज हो रही है, जैसे मिनट घंटे कम होते जा रहे हैं, तो दिल की धड़कन कितनी तेज होती है? देखिए, धड़कने इसलिए तेज़ नहीं है क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है ये पिक्चर बहुत अच्छा करेगी और लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इनकी डेब्यू फिल्म है तो कहीं ना कहीं हाँ, डेब्यू जी तो आप बताएं। सर, मैंने सोचना बंद कर दिया कि कल क्या होगा। अब जो इस समय हो रहा है, मैं यहीं अलाइव आपके साथ प्रेजेंट खड़ा हूँ। कल जो होगा वो दुनिया को दिख जाएगा। अच्छी रही फिल्म, हम सब होप कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया रिस्पांस है जिस हिसाब से हमने फिल्म बनाई है। अगर किसी भी तरीके का नेगेटिव या पॉजिटिव रिस्पांस आया इस फिल्म का, सर मैंने तो अपनी पहली पिक्चर कर ली, मेरा तो हो गया। बट बाकी हम संभालेंगे। हाँ, इस फिल्म से आगे काम करते रहेंगे, धीरे धीरे काम करते रहेंगे। तो मैं अपने आप को इस फिल्म से थोड़ा सा, इसके रिजल्ट से डिटैच होकर एक विजनरी रूप में इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और ये होना ही चाहिए क्योंकि हर एक्टर को मतलब हम ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि अपना काम करिए, रिजल्ट हमारे हाथ में ना था, है ना रहेगा, तो फोकस करना चाहिए अपने काम के ऊपर। बाकी ईश्वर जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो आप सभी को अपने फिल्म के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।